जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 28 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 28 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर किस शहर में खोला गया है फ्रेंड्स? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये दुबई में बनाया गया है। उसे बनाया गया, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनाई गई एक तरीके से, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके की बिल्डिंग रहेगी, सी टाइप में बनी होगी बिल्डिंग। तो उसको बनाया गया दुबई के अंदर। आपको पता है दुबई तो मेन फेमस ही इन चीज़ों के लिए है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए। तो दुबई में म्यूजियम ऑफ द ईयर खोला गया है, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत माना गया है। यह 7 मंजिला गोलाकार इमारत है और 30,000 वर्ग मीटर फैली हुई है। ठीक है, इसे किला डिज़ाइन के वास्तुकार शान किला ने डिज़ाइन किया है। यह स्टेनलेस स्टील से बनी है। ठीक है, ये बहुत ही अद्भुत एक उन्होंने बिल्डिंग टाइप बनाई है। तो वहाँ पे ये दुबई में बनाई गई। तो इंपॉर्टेंट क्या है, फ्यूचर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में बनाया गया। ठीक है फ्रेंड, याद रखना। ठीक है, बाकी दुबई की राजधानी, दुबई के राष्ट्रपति और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं साइड में लिखी हैं, आप इनको जरूर एक बार पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। अगर फ्रेंड हम करें जोग्राफी लोकेशन की बात करें दुबई यूएई की, तो आप देख सकते हो ये पर्शियन गल्फ आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, इस पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये दो याद रखना, इन दो के बीच में पड़ती है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछ लेते हैं इनको, इसको अलग करने के लिए। ये जो यूएई के एकदम सेंटर ऑफ में पड़ती है, आप देख सकते हो उसको। ठीक है ना, बाकी ये यूएई का पूरा जोग्राफिकल लोकेशन आपको देख सकते हो। ठीक है ना, सऊदी अरब से, ओमान से अपनी बाउंड्री साझा करता है ये। ठीक है, तो ये पूरी ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से किस संगठन मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? ठीक है ना, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो वो है शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अब मंत्रालय जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया। यह अभियान सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के और बहुभाषीवाद को बढ़ावा देने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसके उद्देश्य भाषा समग्र मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है, जो शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट की एक पहल है। ठीक है, तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी गई है, आपको ये पूरी पढ़ लेनी है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना। ठीक है फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट लिखे गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, संविधान की 8वीं सूची में हमारे पास जो भाषाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, संविधान की 8वीं सूची अनुच्छेद 341 344 से 351 तक के बीच में। ठीक है, टोटल जो भाषा यहाँ पे 22 भाषाएं लैंग्वेज यहाँ पे लिखी गई हैं, कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। तो ये आपको सारी भाषाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी भाषाएं लिखी गई हैं, आपको पढ़ लेना है। इन भाषाओं को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है बाकी। ठीक है, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सबके लिए। ठीक है, बाकी चीज़ें पढ़ लेना एक बार ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना, इसको नोट डाउन करना। ठीक है, इसमें पूरा फैक्ट सब कुछ लिखे गए हैं। तो धर्म गार्जियन 2022 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला, यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक संयुक्त अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। सेकंड, ये राजस्थान में 27 फरवरी से 10 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों में से कोई नहीं। बेसिकली जो धर्म गार्जियन है वो भारत और जापान के बीच में ये किया जाएगा, जो 27 फरवरी से 10 मार्च तक कर्नाटका में होगा। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें, इसका सबसे पहला आयोजन 2018 में हुआ था। ठीक है, तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, बाकी फैक्चुअल चीज़ें पूरी यहाँ पे लिखी गई हैं जो कि आपको नोट डाउन कर लेनी है। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको बनता है तो आपको वो अटैम्प्ट कर लेना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें। ठीक है, चलते फ्रेंड आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। ये देख सकते हो पिक्चर है फ्रेंड्स। ठीक है, कर्नाटका के बेलगावी में इसको आयोजित किया गया था, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको इजीली अटैम्प्ट कर लेना है, और ऐसे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, बढ़ते ई कचरे को संभालने के लिए कौन सी सरकार देश का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अब ई, क्योंकि अब ई वेस्टेज इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि उसको संभालना तो मुश्किल है सही में। तो उसको संभालने के लिए सरकार, कौन सी सरकार ने ये कदम उठाया है? तो वो है दिल्ली सरकार ने। ठीक है ना, ई कचरा संभालने के लिए। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है,
बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है क्या क्या है, तो आपको पढ़ लेना है। बाकी ये याद रखना, ई कचरे के लिए जो सरकार ने पहल की है वो है दिल्ली सरकार। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई दिल्ली की में अपशिष्ट उत्पादन कितना है, या इको इको पार्क की विशेषता क्या है, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो आपको एक बार इनको पढ़ लेना है ताकि आपको एक ओवरव्यू बना रहा है किस तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया था? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 25 और 2019 में। ठीक है ना, 2019 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया था। और ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 1962 में भारत चीन युद्ध, 1947, 1965, 1971 के भारत पाक युद्धों, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के संचलन और 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान शहीद हुए सैनिकों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया। याद रखना, ठीक है ना, इन सभी के लिए हमने राष्ट्रीय स्मारक युद्ध बनाया है। ठीक है, तो 2019 में इसकी उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलते आगे। बाकी यहाँ पे सब फैक्चुअल चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको पढ़नी है। 25 फरवरी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अपनी तीसरी वर्षगांठ बनाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स में बात करें, इसका उद्घाटन 2019 में हमें बता दिया हो गया। इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पे है ये। ठीक है ना, आपको सामने से इंडिया गेट दिख जाएगा यहाँ से। ठीक है, साथ में अगर बात करें, इसमें मुख्य तौर पर 4 केंद्रित वृत्त शामिल हैं जिनका नाम है अमर चक्र यानी कि अमरता का चक्र, दूसरा वीर चक्र वीरता का चक्र इसमें आता है, त्याग का चक्र और रक्षक का चक्र। ठीक है, 4 चक्र में इंपॉर्टेंट हैंगे। राष्ट्रीय स्मारक का प्रस्ताव पहली बार 1960 में के दशक में बनाया गया था। ठीक है, यह स्मारक उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने 1962 में बता दी जो इन्होंने सब युद्धों में लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, याद रखना इनको, अगर किसी भी तरह क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर लें इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति ने किस व्यक्ति की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाचित बोरफुकान। लाचित बोरफुकान की 400वीं जयंती का उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें, लाचित बोरफुकान अरोम साम्राज्य के एक अहोम साम्राज्य के एक प्रसिद्ध सेनापति थे। अहोम और मुगलों के बीच 5 अगस्त 1669 को अलबोई की लड़ाई लड़ी गई जिसमें अहोम को विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा और उनके सैकड़ों सैनिक मारे गए। अलाबोई में अपमानजनक हार के बाद लचित बोरफुकन ने 1971 में मुगल को हराया और असम को वापस लिया। ठीक है ना, तो याद रखना, एक असम के बहुत ही बड़े ये योद्धा थे जिन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी है। ठीक है, 400वीं जयंती इनकी बनाई गई है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सारी फैक्चुअल चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको एक बारी पढ़ लेनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आपको एक बारी नज़र डाल लेनी इन पर। ठीक है, सब पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, आप प्रवास वीज़ा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरकार ने YVFRT योजना को 31 मार्च 2030 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, पहला। दूसरा, इसका उद्देश्य आवर्जन वीज़ा जारी करने, विदेशियों के पंजीकरण और भारत में उनके आंदोलनों पर नज़र रखने से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ना और सुधारना है। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरे पे। ठीक है ना, तो बेसिकली सरकार ने आप्रवासन वीज़ा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2026 तक के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। और YVFRT योजना का मुख्य उद्देश्य आप्रवास और वीज़ा सेवाओं का अधिक आधुनिकीकरण और उन्नयन करना है। ई वीज़ा में औसतन वीज़ा प्रसंस्करण समय 15 से 30 दिन से घटकर अधिकतम 72 घंटे कर दिया गया। ठीक है ना, इतने समय में अब ये वीज़ा लोगों को मिल जाएगा। तो 95% ई वीज़ा 24 घंटे के भीतर जारी किए गए हैं। तो देख सकते हैं, तो एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से हम काफ़ी हद तक कामों को जल्दी कर पा रहे हैं। तो ये एक इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। तो ये आपको आप्रवासन वीज़ा विदेशी पंजीकरण के ट्रैकिंग के बारे में आपको पढ़ लेने एक बार कि कुछ भी क्वेश्चन आया तो ईजिली अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, ठीक है ना, मुख्य तौर पे हमारे जो दूर दराज जो हर जगह पे हमारे देशी फैले हैं उनको किस तरीके से ये सुविधा प्रदान की जाए, तो उनके लिए मेन योजना चालू की गई। तो यहाँ पे हर चीज़ लिखी गई है, एक बार इनको जरूर आप नोट डाउन कर लेना है, पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्लो
अल्कराज गाफिया ने किस देश के डिएगो शॉर्टर्जमैन को हराकर रियो ओपन का खिताब जीता है? तो वो कौन है, किसको हराया गया है? तो फ्रेंड आपको बताना राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना को। ठीक है ना, अर्जेंटीना को रियो ओलंपिक का खिताब हराकर इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको एक बारी पढ़ लेनी है। ठीक है, हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, सी डॉट ने 12वीं वार्षिक एलजीस ग्राम बेल अवार्ड्स में कितने पुरस्कार जीते? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन सी। ठीक है, इन्होंने 3 खिताब जीत लिए हैं एडजिस ग्राम बेल में के अवार्ड्स में। ठीक है, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको एक बारी पढ़ लेनी है। ठीक है, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, के एन राघवन को रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, इंटरनेशनल है क्योंकि इसलिए। ठीक है ना फ्रेंड, क्योंकि ये भारत के चुने गए इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, 31 मार्च को सिंगापुर में प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और भारत को IRSG की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन है आप तो इसको अटैम्प्ट कर लें इजीली। ठीक है, तो आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल रबर स्टेट ग्रुप का क्या है कि इनके ये अध्यक्ष बनेंगे। 1944 में ये अस्तित्व में आया था, सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। बाकी इंटरनेशनल रबर अध्ययन समूह के बारे में आप पूरी चीज़ें लिखी गई जो आपको एक बार नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर्स के। तो इसी तरह की वीडियो के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।